अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसलिए कि मेरे सरकार गरीब नवाज को भी चैलेंज किया गया था। आपको एक पुजारी ने चैलेंज किया था, वो आग जलाए हुए बैठा था। सरकार गरीब नवाज कहते हैं जरा इसमें हाथ डाल दो। वो कहता है अरे आग का काम है जलाना, हम इसमें हाथ कैसे डाल सकते हैं। कहा तुम जिसकी इबादत करते हो वो तुम्हें जलाएगी। कहा तुम जिसकी इबादत करते हो वो तुम्हें जलाएगी। कहा कह रहे कैसे बेवकूफ इंसान हो, आग का काम है जलाना। तो वो कहता है क्या आप इसमें हाथ डाल सकते हैं। मेरे सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं मैं तो इसकी इबादत नहीं करता, लेकिन ये जिसकी पैदा की हुई है मैं उसकी इबादत करता हूँ। आग का मालिक अल्लाह है। आपने हाथ नहीं डाला। एक बहुत बड़ी आग लगी हुई थी। सरकार गरीब नवाज ने देखा पंडित की गोद में एक छोटा सा बच्चा था। सरकार गरीब नवाज ने उस पंडित के गोद से उस बच्चे को लिया और आग के अंदर चले गए। तो जो पुजारी था, ये जो पंडित था, एक चीख पुकार करने लगा, कहने लगा ये दरवेश आया और खुद भी आग में जल गया और मेरे बच्चे को भी साथ ले गया। लोग जमा हो गए, सारे लोग आ गए, सारे पुजारी आ गए। सब लोगों को हैरत थी कि बच्चा जलकर राख हो जाएगा, फिर आग बुझेगा, फिर तब मिलेंगे। काफी देर हो गई। मेरे सरकार गरीब नवाज अपने दामन को झाड़ते हुए आग से बाहर निकले तो उस पुजारी ने अपने बच्चे को छीन करके ले लिया और जगह जगह देखने लगा। पेशानी भी ठंडी है, कहीं पर कुछ निशान नहीं है। मेरे अजीजों, एक बात तो समझ में आती है कि सरकार गरीब नवाज अल्लाह के वली है, उन्हें तो आग जला नहीं सकती, लेकिन वो बच्चा तो पंडित का था, ये क्यों नहीं जला। तारीखदान कहते हैं, मुर्रिखीन कहते हैं कि देखना ये था बच्चा हाथ में किसका है। इसलिए तो शायर ने कहा है तेरी जमीन तेरा आस्थान है ख्वाजा, तेरी जमीन तेरा आस्थान है ख्वाजा। इसलिए तो ये भारत महान है ख्वाजा, इसलिए तो ये भारत महान है ख्वाजा। और बस एक कतरे के मानिंद है अना सागर, और बस एक कतरे के मानिंद है अना सागर। तेरे कासे में तो पूरा हिंदुस्तान है ख्वाजा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे कासे में तो पूरा हिंदुस्तान है ख्वाजा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेरे ख्वाजा जब भारत में आए थे, मक्के से निकले मदीना पहुंचे, मदीना से इराक घुसे, इराक से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से लाहौर, लाहौर से हरियाणा होते हुए चलते चलते आगे पानीपत, पानीपत से होते हुए चलते चलते आगे राजस्थान, जहाँ पर 150 राजा रहा करते थे, जहाँ पर 150 राजाओं का स्थान था, उसी का नाम था राजस्थान। मेरे ख्वाजा जब आए, मेरे ख्वाजा राजस्थान में आ गए, चलते गए देखा एक बहुत बड़ा तालाब है। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बेटा कुतुबुद्दीन, राजस्थान में पानी की कमी है बेटा, यहाँ बहुत बड़ा तालाब दिख रहा है बेटा, यहीं पर चटाई डाल दो। मेरे ख्वाजा ने चटाई डाल दी। मगरिब की वक्त थी, मेरे ख्वाजा ने वजू किए, उनके 2-3 मुरीद जो थे उन्होंने भी वजू किए। मेरे ख्वाजा ने नमाज पढ़ी, फर्ज अदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुबह हुई, 2-4 सिपाही आकर के घेर लिया। कहा कि कौन लोग हैं, सर पे टोपी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, माथा जमीन पे रखता है, सुभान रब्बिल आला कहता है, कान में उंगली डालता है, अल्लाहू अकबर कहता है। ये आए कहां से, ये तो गजब हो गया। कहा कि बाबा आप लोग आए कहां से। क्या बात। सरकार गरीब नवाज कहते हैं हम आए नहीं, हम भेजे गए हैं। कहा कि आप लोग कौन
मुसलमान है। क्या बात। मुसलमान का नाम सुना? कहा बाबा आप मुसलमान है? कहा हाँ। कहा बाबा आप रसूल नबी को मानते हैं? कहा हाँ। कहा क्या आप कुरान को मानते हैं? कहा हाँ। कहा बाबा एक काम कीजिए और चटाई उठा लीजिए और दूसरी जगह चले जाइए। कहा क्यों? कहा कि ये जो इतना बड़ा तालाब दिख रहा है ना आपको, इतना बड़ा अना सागर दिख रहा है ना आपको, इसमें हम लोग नहाते हैं, राजा नहाता है, रानी नहाती है, वजीर नहाते हैं, महाराजा नहाते हैं। आप मुसलमान हैं, पानी छुएंगे तो पानी छुट हो जाएगा, इसलिए आप चटाई उठा लीजिए और दूसरी जगह चले जाइए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं सुनो ना, राजस्थान में पानी नहीं मिलता इसलिए हम यहीं पर चटाई डाल दिए हैं। तो कहते हैं पापा आपको चटाई उठाना पड़ेगा। मेरे ख्वाजा कहते हैं मकसद पूरा हो जाएगा तो चले जाएंगे। तो 2-4 सिपाही दौड़े 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 गए राजा के पास और कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया, इस राजपाट में मुसलमान आ गए, दाढ़ी वाले आ गए, टोपी वाले आ गए, सजदे वाले आ गए, नमाज वाले आ गए। हम क्या करेंगे? कहा कि चलो एक काम करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं। तो राजा ने चिट्ठी लिखा और कहा ए बाबा आप वहाँ से चटाई उठा लीजिए और दूसरी जगह चले जाइए। कल से पानी को हाथ मत लगाना, टच मत करना, पाँव मत लगाना, कल से नहाना धोना आपका सब बंद। चिट्ठी लेकर के मेरे ख्वाजा के हाथ में दिया। मेरे ख्वाजा पढ़ने लगे। उनके जो मुरीद शिष्य गुलाम थे हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बाबा इसमें क्या लिखा है? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बेटा बाबू इसमें लिखा है ये पृथ्वी राज की चिट्ठी है बाबू, इसमें लिखा है कल से पानी को हाथ मत लगाना, टच मत करना, पाँव मत लगाना। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं कि जो मंजूर खुदा होगा वही होगा, जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। मेरे ख्वाजा सुबह उठे और कहा बेटा कुतुबुद्दीन पानी वानी है क्या बेटा? कहा नहीं बाबा कल रात को सब खत्म हो गया। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बेटा कोने में क्या है? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बाबा कटोरा है। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बेटा लाओ ना कटोरा थोड़ा देखते हैं। मेरे ख्वाजा ने कटोरे को हाथ में लिया, उल्टाए पुल्टाए और कहा बेटा जाओ और पानी लेके आओ। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं पापा हम नहीं जाएंगे, चिट्ठी में लिखा है ना, पृथ्वीराज ने कहा है ना कल से पानी को हाथ मत लगाना, टच मत करना, पाँव मत लगाना, पापा हम नहीं जाएंगे। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा कि बेटा तुम्हें पानी को हाथ लगाने थोड़ी कहते हैं बेटा, अना सागर के बगल में जाना और कहना ए पानी घमंड मत दिखा, ए अना सागर घमंड मत दिखा, पृथ्वी राजा ने तुम्हें छूना मना किया है और मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया है। इतना सुनना था, सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में आ गया। उस दिन 32,000 लोग आए थे पाप से मुक्त होने के लिए। जिस दिन ये पानी सूखा उस दिन 32,000 लोग आए थे। पानी सूख गया, सब माथा पकड़ के रो रहे हैं। ये खबर अजमेर में पूरे आम की तरह फैल गई। सिपाही दौड़े 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 गए राजा के पास और कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया, पूरे अजमेर में सारा पानी सूख गया। राजा समझ गया, अपने सिंहासन से उठा और महल से निकला और घोड़े पे चढ़ा आ गए ख्वाजा के पास। अपने जूतों को निकाल कर घुटनों के बल बैठ गया और कहा बाबा माफ कर दो बाबा, गलती हो गई बाबा, पहचानने में गलती हो गई बाबा, बाबा पानी लौटा दीजिए बाबा। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बेटा कुतुबुद्दीन राजा घुटनों के बल आ गया बेटा, हम तो जुल्म करने वालों में नहीं है, हम रहमत वाली आके की उम्मत है। हाँ बाबा आप क्या करेंगे? हजरत कुतुबुद्दीन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं बेटा जाओ और पानी लौटा दो। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आए और पानी को ढाला। रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसाल खुला और सारा पानी भर गया। 32,000 लोग पानी देख करके खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और कहा जल्दी जल्दी कूदो, आओ धुओ, मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। ये जो 32,000 लोग पानी में उतरे थे, ऊपर उठे तो सबके दिल
आए ख्वाजा के पास, कहा या ख्वाजा, अजमेर में चटाई डालने वाले ख्वाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? बनाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये मेरे सरकार गरीब नवाज की शान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।